हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें किस किस का निकालना है? वह सारे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक होगा, यानी कि 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए हमें क्या चीज़ पता होना चाहिए? जिस भी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे, ये हमें पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट के पास कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं। इस एलिमेंट के पास जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे उसी हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो देखो, जिस एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होगा ना, वही उसमें उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो इसका मतलब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे ना। तो किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन है कैसे पता चलेगा? जो भी उसका एटॉमिक नंबर दिया होगा, एटॉमिक नंबर की मदद से हमें क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, किसी भी एलिमेंट का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आ गया तो इसका मतलब हम ये भी निकाल लेंगे कि उस एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है और उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमें ये मैजिक नंबर जो मैंने दिया है, इस मैजिक नंबर को आपको लर्न करना है। वो मैजिक नंबर क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये जो मैजिक नंबर है, इस मैजिक नंबर को आपको सीक्वेंस में याद करना है। इसी मैजिक नंबर से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ये मैजिक नंबर है क्या, है ना? ये मैजिक नंबर बताता है कि किसी भी एलिमेंट के पास कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है। क्या बताता है? किसी भी एलिमेंट के पास कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट को 2, 8, 8, 18 इस हिसाब से अरेंज करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाते हैं। मान लो हमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है ना। तो हमने कहा था, कहा था कि ऑक्सीजन का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा तो उसका एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी कि ऑक्सीजन के पास टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को हमें 2, 8, 8, 18 इस सीक्वेंस में हमें क्या करना है? अरेंज करना है। तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो किस हिसाब से अरेंज करें कि हमें इसमें इस ऑर्डर में रखा जाए। तो पहले हमें कितने इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है? 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम अरेंज कर देंगे तो कितना और बचा? 8 - 2 कितना बचा? 6। तो जो ये हम लोगों ने लिखा है 2 और 6, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2, 6। आइए एक और एग्जाम्पल की मदद से करवाते हैं। मान लो हमें फ्लोरीन का निकालना होगा। क्या होगा? हमें फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए उसका एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। फ्लोरीन के पास 9 एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 9 इलेक्ट्रॉन को हमें इस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें कितना लिखना है? सबसे पहले हमें लिखना है 2। 9 में से 2 हमने लिख दिया। अब कितना और बचा है इसके पास? इसके बाद बचा है 7। अब हमें क्या लिख देना है? 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2, 7। तो हमें तो लिखना है 2, 8, 8, 18, लेकिन हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्योंकि फ्लोरीन के पास पूरे मिला के 9 इलेक्ट्रॉन था, तो 9 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरीके से अरेंज कर देंगे। और इन दोनों का सम करिए, 7 + 2 कितना आ गया? 9। 6 + 2 कितना हो गया? 8 ना। तो जिस हिसाब से उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे उस हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो अब हमें मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है ना। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। यानी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट मैग्नीशियम हैव 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन को हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें कितना अरेंज करना है? सबसे पहले हमें अरेंज करना है 2। तो 12 में से 2 हम अरेंज कर देंगे। 2 के बाद कितना लिखना है? 8। तो कितना हो गया टोटल? 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 12 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। तो लास्ट में कितना लिख दो? 2 इलेक्ट्रॉन ना। तो जो हम लोगों ने लिखा है 2, 8, 2, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं, तो उसके पास 2, 8, 2
आप सम करिए 2 + 8 10, 10 + 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन थे, तो 12 इलेक्ट्रॉन को हमने कुछ इसी हिसाब से अरेंज कर दिया। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसी हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिया जाता है। मान लो अब हमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब ये है कि इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है ना। 20 इलेक्ट्रॉन को हमें कुछ इस हिसाब से अरेंज करना है, 2 8 8 18। तो 20 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करिए। पहले हमें कितना चाहिए? 2, फिर कितना चाहिए? 8, फिर कितना चाहिए? 8 ना। सम करो, 8 + 8 16, 16 और 2 17 18, कितना और चाहिए? 2 और बचा हुआ है, तो लास्ट में कितना लिख दोगे? 2। तो आपका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 2 8 8 2। तो इस कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन थे, तो 20 इलेक्ट्रॉन को अगर हम अरेंज करेंगे 2 8 8 18 के हिसाब से, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगा? 2 8 8 2। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम। मान लो अब हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 11 है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन को 2 8 8 18 का ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले में कितना इलेक्ट्रॉन देना है? 2, फिर देना है 8, 8 + 2 10, कितना और बच गया? 11, 1 और बच गया, तो लास्ट में क्या लेंगे? 8 ना। तो जो भी इसके पास एटॉमिक नंबर होता है सोडियम के पास, उस एटॉमिक नंबर को हम लोग अगर अरेंज करेंगे तो क्या होगा? 2 8 1। तीनों को सम करिए, 2 + 8 10, 10 + 1 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इस हिसाब से इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2 8 1। और भी किसी का निकालते हैं। मान लो हमें एल्युमिनियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है ना। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 13। कन्फिगरेशन होगा यानी इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको इस हिसाब से अरेंज करिए। तो पहले कितना लिखना है? 2, फिर कितना लिखना है? 8, 8 + 2 कितना हो गया? 10, और लास्ट में कितना लिखेंगे? 3। 8 + 2 10, 10 + 3 13, और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 13 इलेक्ट्रॉन है ना। तो एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2 8 3। तो ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं अगर आपको ये मैजिक नंबर पता होगा। मैजिक नंबर के हिसाब से किसी भी एलिमेंट के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को आप अरेंज करते जाना है, वह उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। अब आइए हम लोग कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट का एलिमेंट दिए होंगे जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, वो तो आसानी है, बस करने का अपना अपना नज़रिया है। आइए कर देखते हैं। मान लो आपको कोई एग्जांपल दे दिया है ना, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे दिया कि आप क्या करिए Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने। Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? अभी हम लोग ऊपर सीख के आए हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखा जाता है ना, लेकिन हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है कि Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा। तो जब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा होगा और उस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो उसको कैसे करेंगे आइए उसके बारे में जानते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? सिंपली सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे ना। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे? 2 8 और 1, क्योंकि 2 + 8 10, 10 + 1 11, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये तो है आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लेकिन हमें क्या लिखना है? हमें Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है ना। अब समझिए Na+ का मतलब क्या है? Na+ का मतलब है कि सोडियम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस कर दिया। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के पास पूरी मिला के 11 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? 2 + 8 10, 10 + 1 11। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब इसने क्या किया? जब सोडियम ने Na से Na+ बनाया, सोडियम से Na+ बनाया, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस करेगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करता है। तो सोडियम के पास पहले 10 + 1 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ बना लिया। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 ना। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 8 1, लेकिन Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 8। कैसे? सोडियम जब Na+ बनाएगा तो क्या करेगा? अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 8। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं ना। मान लो हमारे पास है क्या? हमारे पास है मैग्नीशियम 2+ ना। अब हमें दूसरा एग्जांपल दिया है कि आपके पास अगर मैग्नीशियम 2+ दिया होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे। तो देखो, अगर हमें मैग्नीशियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है तो
हमें पहले मैग्नीशियम का निकालना पड़ेगा। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का होगा 2,8, 10 हो गया, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। अब हमें क्या करना है, मैग्नीशियम से कहाँ पर जाना है, Mg2+, Mg से जाना है Mg2+, Mg से Mg2+ का मतलब क्या होगा, 2+ का मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम के पास ये लास्ट का 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, लॉस कर देगा। Mg से Mg2+ बनाने के लिए मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8। हाँ, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2,8,2, लेकिन Mg2+ बनाने के लिए लास्ट का 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। ऐसे मान लो अगर हमें Cl- दिया होगा, Cl- के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। Cl- के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पहले हमें ये देखना होगा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8, कितना हो गया 2,8, 2 + 8 10 हो गया, 10 और 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है 2,8,7। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्लोरीन से कहाँ पे जाना है, Cl- में ना। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,7 होता है, लेकिन Cl- का क्या होगा। अब देखो, मान लो कोई भी एलिमेंट अगर माइनस चार्ज ले लेता है, इसका मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट माइनस चार्ज ले लेता है, इसका मतलब ये है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 + 2 7, 8 + 2 10, 10 + 7 17। इसके पास पूरे मिला के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन इसने क्या किया, Cl- का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं और से क्या कर दिया इसने एक्सेप्ट करके, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन Cl- के पास 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो पूरे मिला के 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, तो देखो Cl का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था 2,8,7। तो क्योंकि ये 1 ले लेगा तो 7 + 1 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 8। तो Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,8,8 ना। याद रखिएगा इसको, इस तरीके से ये होता है। कैसे हुआ देखो, 2,8,8 कैसे हुआ समझो फिर से। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,8,7, इतना होता है पहले से ना। लेकिन होता क्या है, Cl- का मतलब होता है Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। Cl- का मतलब क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या बनाता है, Cl-। इसका मतलब क्लोरीन के पास 8 + 2 + 8 10 और 17 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ले लिया। 7 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2,8,8 दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन। आइए और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमें एल्युमिनियम +3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है। तो एल्युमिनियम +3 का निकालने से पहले हमें क्या देखना है, एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है। तो एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 है। तो कैसे अरेंज करोगे, 2 8 कितना हो गया 10, 10 और 3 मिला के कितने हो जाएंगे 13। तो एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 8 3। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि Al+3 का कितना होता है ना। अब समझो Al+3 का मतलब क्या है। Al+3 का मतलब ये है कि एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम +3 बनाएगा कब, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्या करेगा, एल्युमिनियम जब क्या होगा, एल्युमिनियम जब एल्युमिनियम +3 बनाएगा, इसका मतलब इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस करता है, एल्युमिनियम के पास ये जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये एल्युमिनियम +3 बनाएगा तो इसको लॉस कर देगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, तो एल्युमिनियम के पास 2 8 3 था, 3 लॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा 2,8 हो जाएगा एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ना। तो एल्युमिनियम से एल्युमिनियम +3 जाने पर वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इससे हम क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, अगर उस पर प्लस चार्ज है तो जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही उसमें से माइनस कर देंगे, या फिर किसी एलिमेंट के ऊपर जितना माइनस चार्ज होगा उतने ही उस क्या करेंगे, चार्ज इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। तो इस हिसाब से किसी भी एलिमेंट का चाहे उसका ऊपर चार्ज हो या उसके पास चार्ज ना हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। आपके सामने ये कुछ होमवर्क दिए गए हैं, इसको क्या करना है, आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है। Ca2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, C4- का क्या होगा, C4+ का क्या होगा और K+ का क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको निकालना है। बस क्या याद करना है आपको यही याद करना है कि
कैल्शियम का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा उसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे तो उसका Ca2+ का निकल जाएगा। कार्बन का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसमें क्या करना है, 4 को ऐड कर देना है ना। तो प्लस चार्ज में आपको माइनस करना है, माइनस चार्ज में क्या करना है, आपको प्लस करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखने के बाद अब आइए हम लोग देखते हैं किसी भी एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफिनेशन क्या है। क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट दी लास्ट शेल ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी एटम के लास्ट वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहा, कह रहा है कि किसी भी एटम के लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। तो पहले समझिए कि शेल क्या होता है। क्या होता है शेल, देखो किसी एटम में आपके पास कई सारे सेल होते हैं। जो आपका पहला शेल होता है उसको हम लोग के शेल बोलते हैं, जो आपका दूसरा शेल होता है उसे एल शेल बोलते हैं, तीसरा शेल क्या होता है एम शेल, और चौथा शेल क्या होता है एन शेल। ऐसे बहुत सारे शेल होते हैं ना। तो जो भी एटम के पास लास्ट शेल बचेगा उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आइए एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अगर हमें पता लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे ना। तो ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसको पता करने के लिए हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना होगा ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, उसके एटॉमिक नंबर से। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2,6। तो 2,6 जो होता है वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। अब देखो क्या होता है, अब हमें क्या देखना है कि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ये जो आपका 2 लिखा है, 2 का मतलब पहला शेल और 6 का मतलब क्या होगा दूसरा शेल ना। तो ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है। तो जो लास्ट वाला शेल होता है वही क्या होता है, उसका वैलेंस शेल होता है। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स दैट ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मैंने कहा ये पहला शेल है ना। आप पहले शेल को हम लोग कौन सा बोलते हैं, के शेल बोलते हैं। यानी के शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरे शेल को एल शेल बोलते हैं। तो दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो लास्ट वाला शेल है उसी के वैलेंस शेल कहा जाता है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर अगर आप 6 डॉट लगाएं 2, 3, 4, 5, 6 ना। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन को आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ये बता रहा है कि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं। मान लो हमें ये पता लगाना है कि कैल्शियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना होगा। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी भी सीखे हैं 20। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8, 8, 8 + 2 10 + 8 18, कितना और जोड़ देंगे 2। तो ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जो 2 लिखा गया है इसका मतलब ये कैल्शियम का पहला शेल है यानी कि के शेल है। तो 8 लिखा है यानी कैल्शियम का सेकंड शेल यानी कि एल शेल है। ये फिर 8 लिखा है तो कैल्शियम का तीसरा शेल यानी कि एम शेल है। और ये 2 लिखा है लास्ट में, इसका मतलब ये कैल्शियम कौन शेल है, एन शेल है। तो कैल्शियम के पास के एल एम एन शेल होता है। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 8 इलेक्ट्रॉन और एन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो हमें क्या निकालना है, कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम का देख सकते हैं, कैल्शियम में का जो लास्ट वाला शेल है ना, ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये लास्ट शेल। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कैल्शियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कैल्शियम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैल्शियम के पास हमें पता चल गया कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो कैल्शियम के ऊपर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो कैल्शियम के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, 2 डॉट लिख सकते हैं ना। 2 डॉट का मतलब ये है कि कैल्शियम के ऊपर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए और कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है क्या, बोरॉन। क्या है, बोरॉन। अब हमें देखना है कि बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा,
2,3, 3 + 2 कितना हो गया 5। तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,3 ना। तो मैंने क्या बताया, पहले शेल को के शेल बोलते हैं, दूसरे शेल को एल शेल बोलते हैं। तो बोरान के पहले वाले शेल में यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल यानी कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। तो बोरान का लास्ट शेल कौन सा है, बोरान का लास्ट शेल है एल। अब पहला शेल क्या है के, पहला शेल के है, दूसरा शेल एल या दूसरा ही लास्ट शेल है, यानी बोरान के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स दैट बोरान के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगर बोरान का हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बोरान के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3। तो बोरान के पास अगर आप 3 डॉट लिख देंगे, इसका मतलब ये है कि बोरान के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को ना। तो बोरान के पास पूरे मिला के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, तो इस हिसाब से बोरान का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ऐसे ही मान लो कार्बन दिया है ना, कार्बन को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से 1 2 3 4। 4 डॉट का मतलब क्या है, कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होता है ये उसको फाइंड करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,4। तो पहले शेल में यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में कितने हैं 4, और एल ही क्या है उसका लास्ट शेल है, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से कार्बन के ऊपर हम क्या करते हैं डॉट डॉट लगाते हैं, पता ही चलेगा कार्बन के पास पूरे मिला के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके लास्ट में जो भी शेल आता है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सीख गए और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी हम लोग सीख गए। आइए कुछ और एग्जाम्पल है उसको करके फिर वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। अगर हमें यह पता करना है कि Na+ के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो कैसे Na+ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने सीखा Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8 ना। तो 2 क्या है, 2 पहला शेल यानी कि के शेल है, और 8 क्या है दूसरा शेल यानी कि एल शेल है। तो Na+ के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब Na+ में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे अगर हमने मैग्नीशियम 2+ में देखना होगा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,8। तो मैग्नीशियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि Mg2+ में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही क्लोरीन माइनस का देखना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा 288। तो क्लोरीन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का चाहे उसके ऊपर चार्ज हो चाहे ना हो उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी चीज़ समझ में ना हो आप उसको कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।